नमस्ते दोस्तों, मेरे लीलावती हिट्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि पर्व क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत विशेष माना जाता है। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और समर्थन जरूर दीजिएगा। क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग क्यों शिवलिंग को पूजते हैं? अगर नहीं पता तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि यह उस गूढ़ सत्य की स्मृति है जिसे मानव सदियों से समझने का प्रयास करता रहा है। ओम नमः शिवाय। यह वह रात है जिसे शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा गया। वह क्षण जब सृष्टि का संतुलन अपने चरम पर होता है और मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। लोग इस दिन शिव को इसलिए मानते हैं क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना का वह रूप है जो जन्म और मृत्यु से परे है। शिव को मानने का अर्थ है जीवन के सत्य को स्वीकार करना, दुख और सुख दोनों को समान भाव से देखना और अहंकार को त्याग कर आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ना। महाशिवरात्रि की मान्यता बहुत गहरी है। कहा जाता है कि यह वह रात है जब शिव ने स्वयं को पूर्ण रूप से ध्यान में स्थापित किया था। यह वह क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया, जब समय भी जैसे थमसा गया। इसी कारण इस रात को जागरण का महत्व दिया गया। जागरण केवल आंखें खोलकर बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाना है। लोग मानते हैं कि इस रात शिव की उपासना करने से मन की अशांति शांत होती है, जीवन के कष्ट हल्के पड़ते हैं और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। अब प्रश्न आता है कि इसी दिन शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं है। यह आकार उस निराकार सत्य का संकेत है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शिवलिंग यह दर्शाता है कि शिव न तो केवल पुरुष हैं और न ही केवल किसी एक रूप में सीमित हैं। शिवलिंग सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विलय का प्रतीक है। इसका ऊर्ध्व भाग चेतना का संकेत देता है और इसका आधार प्रकृति का। जब भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो वह वास्तव में चेतना और प्रकृति के संतुलन की पूजा करता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा भी केवल एक क्रिया नहीं है। जल जीवन का प्रतीक है। शिव को जल अर्पित करने का अर्थ है अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी भावनाओं को शिव के चरणों में समर्पित करना। लोग मानते हैं कि शिव वह देव हैं जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। एक लोटा जल भी यदि सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस दिन शिव को मानने के पीछे एक और गहरा कारण है। शिव को वैराग्य का देवता कहा जाता है। वे भोग से दूर रहते हुए भी सृष्टि से विमुख नहीं हैं। यह संदेश मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त कैसे रहा जाए। महाशिवरात्रि इस शिक्षा को स्मरण करने का दिन है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं ताकि शरीर की इच्छाओं पर संयम कर सकें और मन को उच्च विचारों की ओर मोड़ सकें। उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि नकारात्मक विचारों से भी उपवास रखना है। शिवलिंग की पूजा करते समय दूध, दही, घी, शहद और जल अर्पित किया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन के सभी तत्व शिव को सौंप देता है। दूध पवित्रता का प्रतीक है, दही स्थिरता का, घी तेज का, शहद मधुरता का और जल जीवन का। जब यह सब शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है
तो यह संकेत देता है कि भक्त अपने जीवन के हर पहलू को शिव के चरणों में समर्पित कर रहा है। महाशिवरात्रि को लोग इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह कर्मों से मुक्ति का मार्ग बताती है। शिव को कर्मों के बंधन से मुक्त माना गया है। वे न किसी फल की इच्छा रखते हैं और न ही किसी प्रतिफल की अपेक्षा। जब व्यक्ति इस दिन शिव का ध्यान करता है तो वह भी धीरे धीरे कर्मफल की आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करता है। यही कारण है कि इस रात को ध्यान और मंत्र जप का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस रात किया गया जब सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी होता है, क्योंकि वातावरण स्वयं चेतना से भरा होता है। लोग शिव को इसलिए भी पूजते हैं क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष उत्पन्न हुआ तो शिव ने उसे स्वयं धारण कर लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का संदेश है। शिव हमें सिखाते हैं कि कभी कभी दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन इस त्याग को स्मरण किया जाता है और भक्त अपने भीतर करुणा और सहनशीलता को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा का एक और रहस्य यह है कि शिवलिंग ध्यान का केंद्र बन जाता है। जब भक्त शिवलिंग के सामने बैठकर जल चढ़ाता है, दीप जलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। यही एकाग्रता ध्यान का द्वार खोलती है। महाशिवरात्रि की रात को किया गया ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर छिपी शक्ति से जोड़ता है। लोग मानते हैं कि इस रात ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए साधना का प्रभाव अधिक होता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व भी कहा जाता है। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा। जब दोनों का संतुलन होता है तभी सृष्टि चलती है। इस दिन की पूजा का उद्देश्य केवल शिव को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने भीतर चेतना और ऊर्जा के संतुलन को स्थापित करना है। शिवलिंग इसी संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि साधना का माध्यम माना गया है। लोग इस दिन शिव को इसलिए मानते हैं क्योंकि शिव उन्हें भय से मुक्त करते हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, इन सब से मुक्ति का मार्ग शिव की उपासना में देखा गया है। शिव स्मशान में वास करते हैं, जहां सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। यह संदेश है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। महाशिवरात्रि इस सत्य को स्वीकार करने की रात है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका भय स्वतः समाप्त होने लगता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि यह हमें सरलता सिखाती है। शिव का जीवन अत्यंत सरल है। न आभूषणों का लोभ, न ऐश्वर्य की चाह। वे जो भी है सहज है। ओम नमः शिवाय। भक्त इस दिन शिव की पूजा कर अपने जीवन में भी सरलता लाने की प्रेरणा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। दिखावे से दूर रहकर सच्चाई से जुड़ने का यह पर्व है। ओम नमः शिवाय। यह पर्व यह भी सिखाता है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए। यह रात का पर्व है, लेकिन यह अंधकार में प्रकाश खोजने का संदेश देता है। शिव को अंधकार का देव भी कहा जाता है, लेकिन वे उस अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की रात साधना करके व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। ओम नमः शिवाय। लोग मानते हैं कि इस दिन शिव को पूजने से जीवन की दिशा बदल सकती है। ओम नमः शिवाय। यह विश्वास केवल अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि अनुभवों पर आधारित है। ओम नमः शिवाय। जब व्यक्ति पूरे मन से किसी उच्च चेतना से जुड़ता है तो उसका जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। महाशिवरात्रि उसी जुड़ाव का अवसर प्रदान करती है। यह सब कारण मिलकर बताते हैं
कि महाशिवरात्रि केवल ओम एक नमः पर्व शिवाय। नहीं बल्कि ओम आत्मा नमः की यात्रा शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की ओम पूजा नमः इस यात्रा शिवाय। का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। यह ओम यात्रा नमः बाहर शिवाय। से भीतर ओम की नमः ओर जाती शिवाय। है, शोर से ओम नमः शांति की शिवाय। ओर जाती है ओम और नमः अज्ञान शिवाय। से ज्ञान ओम की ओर नमः ले शिवाय। जाती है। ओम नमः शिवाय। लोग इस दिन ओम शिव नमः को शिवाय। इसलिए मानते ओम हैं नमः क्योंकि शिवाय। शिव उन्हें स्वयं ओम से नमः मिलने का शिवाय। मार्ग दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम यह नमः तो शिवाय। महाशिवरात्रि के ओम महत्व नमः और शिवाय। शिवलिंग की पूजा ओम के नमः रहस्य की शिवाय। शुरुआत है। ओम नमः शिवाय। इसके ओम पीछे नमः और भी शिवाय। गहरे ओम आध्यात्मिक नमः अर्थ शिवाय। हैं ओम और भी नमः कथाएं शिवाय। हैं और भी ओम नमः अनुभव हैं शिवाय। जिन्हें जानना ओम नमः और शिवाय। समझना हर ओम साधक नमः के लिए शिवाय। आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। आगे हम ओम इसी नमः विषय शिवाय। की और ओम गहराई नमः में शिवाय। उतरेंगे, जहां ओम नमः महाशिवरात्रि शिवाय। के प्रत्येक ओम भाव नमः का अर्थ शिवाय। खुलता चला ओम जाएगा। नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का ओम नमः भाव यहीं शिवाय। समाप्त ओम नमः नहीं शिवाय। होता, ओम बल्कि नमः यहीं से शिवाय। इसकी गहराई ओम और नमः बढ़ने शिवाय। लगती है। ओम नमः शिवाय। जब भक्त ओम नमः पूरी रात शिवाय। शिव के स्मरण में ओम जागता नमः है शिवाय। तो वह केवल नमः एक शिवाय। परंपरा का पालन ओम नहीं नमः कर रहा शिवाय। होता, बल्कि ओम वह नमः अपने शिवाय। भीतर जमी हुई ओम जड़ता नमः को शिवाय। तोड़ने का प्रयास ओम कर नमः रहा होता शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। शिव को तमोगुण ओम से नमः ऊपर शिवाय। उठाने वाला ओम माना नमः गया है, शिवाय। इसलिए ओम यह नमः रात शिवाय। आत्मा को आलस्य, ओम नमः अज्ञान शिवाय। और भ्रम से ओम मुक्त नमः करने का शिवाय। अवसर बन जाती ओम है। नमः शिवाय। ओम लोग नमः मानते शिवाय। हैं कि इस ओम रात नमः शिव की शिवाय। चेतना पृथ्वी के ओम नमः अधिक समीप शिवाय। होती है ओम और जो नमः व्यक्ति शिवाय। सच्चे मन ओम से नमः उन्हें शिवाय। पुकारता है ओम उसकी नमः पुकार शिवाय। व्यर्थ नहीं जाती। ओम नमः शिवाय। शिव ओम को नमः पूजने का शिवाय। एक बड़ा कारण ओम नमः यह भी शिवाय। है कि वे ओम न्याय नमः नहीं शिवाय। करते, वे ओम केवल नमः स्वीकार शिवाय। करते हैं। ओम नमः शिवाय। मनुष्य जैसा ओम है, नमः शिवाय। जिस अवस्था ओम में है, नमः शिवाय। शिव उसे उसी ओम रूप नमः में शिवाय। स्वीकार कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम यही नमः कारण शिवाय। है कि उन्हें ओम नमः भोलेनाथ कहा शिवाय। गया। ओम नमः महाशिवरात्रि के ओम दिन नमः लोग शिवाय। अपने दोष, अपने ओम पाप, नमः शिवाय। अपनी कमजोरियां ओम सब नमः कुछ शिव शिवाय। के सामने ओम रख नमः देते हैं, शिवाय। क्योंकि उन्हें ओम विश्वास नमः होता शिवाय। है कि शिव ओम दंड नमः नहीं शिवाय। देंगे, ओम बल्कि नमः मार्ग शिवाय। दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के सामने ओम खड़े नमः होकर शिवाय। व्यक्ति अपने ओम भीतर नमः की शिवाय। सच्चाई से सामना ओम करता नमः है शिवाय। और यही सामना ओम नमः उसे बदलने शिवाय। लगता है। ओम नमः शिवाय। इस ओम दिन नमः शिवलिंग पर शिवाय। बेलपत्र चढ़ाने ओम की नमः परंपरा शिवाय। भी बहुत ओम नमः अर्थपूर्ण शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के 3 ओम पत्ते नमः त्रिगुणों शिवाय। का प्रतीक ओम नमः माने जाते शिवाय। हैं, ओम नमः शिवाय। सत्व, रज और ओम तम। नमः शिवाय। जब ओम नमः भक्त बेलपत्र शिवाय। अर्पित करता ओम है नमः तो शिवाय। वह संकेत देता ओम है नमः कि शिवाय। वह अपने ओम जीवन नमः के शिवाय। सभी गुण और अवगुण ओम शिव नमः को शिवाय। समर्पित कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम वह नमः यह शिवाय। स्वीकार कर रहा है ओम कि नमः जीवन में शिवाय। जो भी है, ओम नमः अच्छा या शिवाय। बुरा, ओम सब शिव नमः की शिवाय। इच्छा से है। ओम नमः शिवाय। यह स्वीकार ओम ही नमः मनुष्य शिवाय। को भीतर ओम से नमः हल्का कर शिवाय। देता है। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि ओम पर नमः शिव की शिवाय। पूजा ओम इसलिए नमः भी की शिवाय। जाती है ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव ओम योग नमः के शिवाय। आदि गुरु माने ओम जाते नमः हैं। शिवाय। ओम नमः योग शिवाय। केवल शरीर को ओम नमः मोड़ने का शिवाय। अभ्यास नहीं ओम है, नमः शिवाय। बल्कि मन और ओम आत्मा नमः को शिवाय। एक सूत्र में बांधने ओम की नमः विधि शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। शिव ने ही ओम योग नमः के शिवाय। माध्यम से यह दिखाया ओम नमः कि कैसे शिवाय। मनुष्य ओम अपने नमः भीतर की शिवाय। ऊर्जा को जागृत ओम कर नमः सकता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस रात ध्यान ओम और नमः साधना शिवाय। इसलिए विशेष ओम नमः मानी शिवाय। जाती है क्योंकि ओम यह नमः योग शिवाय। के मार्ग पर ओम चलने नमः की प्रेरणा शिवाय। देती है। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति ओम इस नमः रात शिवाय। शांत होकर ओम नमः बैठता है शिवाय। वह अनजाने ओम में नमः ही शिवाय। योग की पहली सीढ़ी ओम पर नमः कदम शिवाय। रख देता है। ओम नमः शिवाय। लोग ओम नमः मानते हैं कि शिवाय। महाशिवरात्रि ओम के नमः दिन किया शिवाय। गया ओम संकल्प नमः बहुत शिवाय। प्रभावशाली होता है, ओम नमः शिवाय। क्योंकि ओम नमः इस दिन शिवाय। मन सामान्य ओम नमः दिनों की शिवाय। तुलना में अधिक स्थिर ओम होता नमः है। शिवाय। ओम नमः वातावरण में शिवाय। एक ओम अलग नमः सी शिवाय। गंभीरता होती है, ओम नमः एक शिवाय। अलग सी शांति होती ओम है। नमः शिवाय। ओम नमः जब शिवाय। व्यक्ति इस स्थिति ओम में नमः शिव का शिवाय। स्मरण करता है ओम नमः और शिवाय। अपने जीवन को ओम नमः बेहतर बनाने शिवाय। का संकल्प लेता ओम है नमः तो शिवाय। वह संकल्प केवल ओम नमः शब्द नहीं शिवाय। रह जाता ओम नमः बल्कि शिवाय। भीतर गहराई तक ओम उतर नमः जाता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की पूजा ओम नमः करते समय शिवाय। दीप जलाने का ओम भी नमः विशेष शिवाय। महत्व है। ओम नमः शिवाय। दीप ओम अज्ञान नमः के शिवाय। अंधकार को दूर ओम करने नमः का प्रतीक शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। शिव को ओम ज्ञान नमः का स्रोत शिवाय। माना गया है, ओम नमः शिवाय। इसलिए उनके सामने नमः दीप शिवाय। जलाने का अर्थ ओम है नमः शिवाय। अपने भीतर के अंधकार ओम को नमः समाप्त शिवाय। करने की इच्छा ओम प्रकट नमः करना। शिवाय। ओम नमः यह शिवाय। इच्छा जब सच्ची ओम होती नमः है शिवाय। तो धीरे धीरे ओम नमः जीवन में शिवाय। स्पष्टता ओम आने नमः लगती है। शिवाय।
ओम नमः शिवाय। निर्णय आसान होने ओम लगते नमः हैं शिवाय। और भ्रम ओम कम नमः होने लगता शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि को ओम नमः लोग शिवाय। इसलिए भी मानते ओम हैं नमः क्योंकि शिवाय। यह पर्व ओम सिखाता नमः है शिवाय। कि जीवन में ओम संतुलन नमः कितना शिवाय। आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।
शिव ओम न नमः अत्यधिक शिवाय। भोग में हैं ओम और नमः न ही शिवाय। पूर्ण त्याग ओम में, नमः वे शिवाय। संतुलन में हैं। ओम नमः शिवाय। उनका यह ओम रूप नमः बताता शिवाय। है कि ओम मनुष्य नमः को भी शिवाय। अपने जीवन ओम में नमः संतुलन शिवाय। बनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। काम, क्रोध, ओम नमः लोभ, शिवाय। मोह इन सब से ओम नमः ऊपर शिवाय। उठने का मार्ग इसी ओम संतुलन नमः में शिवाय। छिपा है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग ओम इसी नमः संतुलन शिवाय। का मौन संदेश ओम नमः देता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस दिन शिव को ओम पूजने नमः से शिवाय। जुड़ा एक भाव ओम यह नमः भी है शिवाय। कि शिव ओम समय नमः से परे शिवाय। हैं। ओम नमः शिवाय। वे कालों के काल ओम हैं। नमः शिवाय। ओम जब नमः मनुष्य शिवाय। शिव का स्मरण ओम करता नमः है तो शिवाय। उसे यह अनुभूति नमः होती शिवाय। है कि ओम उसका नमः वर्तमान शिवाय। क्षण ही सबसे ओम नमः महत्वपूर्ण शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। अतीत का ओम बोझ नमः और शिवाय। भविष्य की चिंता ओम धीरे नमः धीरे कम शिवाय। होने लगती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महाशिवरात्रि शिवाय। वर्तमान में ओम जीने नमः की कला शिवाय। सिखाती है ओम नमः और यही शिवाय। कला मनुष्य को ओम नमः मुक्त करती शिवाय। है। ओम नमः शिवाय। कई लोग मानते ओम हैं नमः कि इस शिवाय। रात शिव की ओम पूजा नमः करने से शिवाय। जीवन की ओम बाधाएं नमः दूर शिवाय। होती हैं। ओम नमः शिवाय। लेकिन ओम इसका नमः अर्थ शिवाय। केवल बाहरी समस्याओं ओम नमः से मुक्ति शिवाय। नहीं है। ओम नमः शिवाय। वास्तविक ओम नमः बाधाएं शिवाय। मन के भीतर होती ओम नमः हैं। शिवाय। ओम नमः भय, शिवाय। संशय, ओम हीन नमः भावना शिवाय। और असुरक्षा। ओम नमः शिवाय। शिव की उपासना ओम नमः इन शिवाय। आंतरिक ओम बाधाओं नमः को शिवाय। पहचानने और ओम उन्हें नमः पार करने शिवाय। की शक्ति देती ओम है। नमः शिवाय। ओम नमः यही शिवाय। कारण है कि महाशिवरात्रि ओम के नमः बाद कई ओम लोगों को नमः अपने शिवाय। भीतर ओम एक नमः नई ऊर्जा शिवाय। का अनुभव होता ओम है। नमः शिवाय। ओम शिव नमः को शिवाय। पूजने का एक ओम और नमः कारण शिवाय। यह है कि ओम वे नमः हमें शिवाय। मृत्यु से मित्रता ओम करना नमः सिखाते शिवाय। हैं। ओम नमः शिवाय। शिव स्मशान ओम में नमः वास करते शिवाय। हैं, जो यह ओम नमः दर्शाता है शिवाय। कि जो ओम नमः समाप्त होता शिवाय। है वही ओम नया नमः आरंभ भी शिवाय। बनता है। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि ओम नमः इस शिवाय। सत्य को स्वीकार ओम नमः करने की शिवाय। रात है। ओम नमः शिवाय। जब ओम मनुष्य नमः इस सत्य शिवाय। को स्वीकार कर ओम लेता नमः है शिवाय। तो वह जीवन ओम को नमः अधिक शिवाय। निर्भीक होकर ओम जीने नमः लगता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के ओम दिन नमः शिवलिंग की शिवाय। पूजा करते ओम नमः समय शिवाय। व्यक्ति अकेला नहीं ओम होता। नमः शिवाय। उसके ओम साथ नमः अनगिनत शिवाय। पीढ़ियों की ओम नमः आस्था जुड़ी शिवाय। होती है। ओम नमः शिवाय। यह परंपरा ओम नमः केवल शिवाय। धार्मिक नहीं ओम नमः बल्कि शिवाय। सांस्कृतिक और ओम मानसिक नमः भी है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह परंपरा ओम मनुष्य नमः को शिवाय। उसकी जड़ों से जोड़ती ओम है नमः शिवाय। और उसे यह याद ओम नमः दिलाती है शिवाय। कि वह ओम अकेला नमः नहीं है, शिवाय। वह ओम एक नमः विशाल शिवाय। चेतना का हिस्सा है। ओम नमः शिवाय। ओम इसीलिए नमः लोग शिवाय। महाशिवरात्रि ओम को नमः मानते हैं, शिवाय। इसीलिए ओम इस नमः दिन शिवाय। शिवलिंग की पूजा ओम करते नमः हैं। शिवाय। ओम नमः यह शिवाय। पूजा किसी डर से ओम नहीं, नमः किसी शिवाय। लालच से ओम नहीं, नमः शिवाय। बल्कि ओम उस नमः शांति की शिवाय। खोज में होती ओम है नमः शिवाय। जिसे मनुष्य ओम हर नमः जगह शिवाय। ढूंढता है और ओम अंत नमः में शिवाय। अपने भीतर ही पाता ओम है। नमः शिवाय। ओम नमः शिव शिवाय। उस शांति का नाम ओम है, नमः शिव शिवाय। उस मौन का नाम ओम है नमः शिवाय। और महाशिवरात्रि ओम नमः उस मौन शिवाय। से मिलने की ओम रात है। नमः शिवाय। ओम यह नमः यात्रा शिवाय। अभी पूरी ओम नहीं नमः होती। शिवाय। ओम जैसे नमः जैसे शिवाय। व्यक्ति इस ओम भाव नमः को शिवाय। समझता है ओम वैसे नमः वैसे शिवाय। महाशिवरात्रि ओम उसके नमः लिए शिवाय। एक दिन नहीं ओम नमः बल्कि एक शिवाय। अवस्था ओम बन नमः जाती है। शिवाय। ओम नमः एक शिवाय। ऐसी अवस्था जहाँ ओम शिव नमः बाहर शिवाय। नहीं ओम भीतर नमः अनुभव शिवाय। होते हैं ओम नमः शिवाय। और यही इस ओम पर्व नमः का शिवाय। सबसे बड़ा ओम सत्य नमः है। शिवाय।